बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कराची के अंदर एक वक्त ऐसा था कि जब सुबह शाम लाशें गिरा करती थी। कराची के अंदर सियासी फसादात भी थे, कराची के अंदर लिसानी फसादात भी थे, कराची के अंदर फिरका वाराना और मजहबी फसादात भी थे। लेकिन फिर कराची ने वो वक्त देखा कि ये तमाम तर सूरत हाल तब्दील हुई, कराची अमन का गहवारा बना। अगरचे अभी भी कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स तो बेकाबू हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के या इस शहर की सियासत के अंदर या इस शहर की आबो हवा के अंदर अब लिसानी फसादात, फिरका वाराना फसादात और सियासी फसादात नजर नहीं आते। लोग इन हवालों से यकीनी तौर पर महफूज हैं। जहां इन तमाम बातों में हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने काम किया, वहीं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि लिसानी जमातों के सरबराहान, मजहबी जमातों के सरबराहान और सियासी जमातों के सरबराहान ने भी इस बात को समझा कि इस मुल्क के अंदर और इस शहर के अंदर क़याम अमन बहुत जरूरी है। और कराची का अमन जुड़ा है पाकिस्तान के अमन से, कराची की तिजारत जुड़ी है पाकिस्तान की तिजारत से, और कराची का इस्तेकाम जुड़ा है पाकिस्तान के इस्तेकाम से। कराची मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। कराची में तिजारत मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान में तिजारत मुस्तहकम होगी। कराची में अमन होगा तो यकीनी तौर पर पूरा पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। एक बार फिर रिसेंटली इस शहर के अंदर फिरका वाराना फसादात को उभारने की कोशिश की गई। अहले सुन्नत वल जमात के 2 कारकुनान जो है उन्हें कराची के अंदर मार दिया गया। ये वो कंडीशन थी जिस कंडीशन के बाद ऐसा लगता था कि शायद जज्बात के अंदर आकर इस शहर में एक बार फिर जो है वो कहीं ना कहीं एहतजाज, हड़ताल, फसादात, मारदार, तोड़फोड़ शुरू होगी। सबसे पहले तो मैं मजहबी जमात के सरबराहान और लीडरान को इस बात पर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज के अंदर अपने कारकुनों के जज्बात को संभाला, अपने कारकुनों को किसी भी किस्म के एहतजाज, किसी भी किस्म की तोड़-फोड़ से दूर रखा और इस शहर के अमन को बरकरार रखा। ये यकीनी तौर पर अहले सुन्नत वल जमात हो या कोई और मजहबी जमात हो, ये क्रेडिट उनको जरूर जाता है कि उन्होंने अपने बयानात के जरिए तो एहतजाज किया, इन कारकुनों के जनाजों में बड़ी तादाद में शामिल होकर तो एहतजाज किया, लेकिन मुल्क का और शहर का अमन अमान किसी सूरत खराब नहीं होने दी। दूसरी जानिब सीटीडी को जनाब इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने विद इन 2 डेज ये जो टारगेट किलर्स थे इनको गिरफ्तार किया और इनकी पूरी तहकीकात करके इनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी भरपूर कोशिशें जारी हैं। जराए का ये कहना है कि उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ये इसी किस्म के मामलात के अंदर जो मसरूफ थे उसकी वजह यही थी कि एक बार फिर शहर के अंदर जो है वो अमन अमान खराब हो, लेकिन इस शहर का अमन कायम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मजहबी जमात के लोग थे उन्होंने भी शहर का अमन कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और उम्मीद है कि अदालतें इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगी। ये वो सिनेरियो है। अब इस वक्त कराची के रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले हर शख्स को होशियार रहना होगा, उसे समझना होगा कि इस मुल्क की स्टेबिलिटी को एक बार फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इस मुल्क के अमन को, इस मुल्क के इस्तेकाम को एक बार फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे सिक्योरिटी इदारे, चाहे वो पुलिस है, सीटीडी है, रेंजर्स है, वो अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इन अफराद को जो इसमें मुलव्विस थे या मुलव्विस हो सकते हैं, ये दोबारा ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, उनके खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाइयां की जा रही हैं। सबसे पहले तो कानून नाफिज करने वाले इन इदारों की इन कोशिशों को खिराजे तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि भरपूर अंदाज में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब मजहबी तंजीमों ने भी जिस खूबसूरत अंदाज में इस बार सबर का मुजाहिरा किया और जिस खूबसूरत अंदाज में इस बार कराची के अमन को कायम रखा, अगरचे उन्होंने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा, वो उनके साथ खड़े रहे, उनके जनाजों में शामिल हुए, उनके वालिदैन से, उनके अहले खाना से इज़हार यकजहती किया, लेकिन मुल्क के और इस शहर के अमन को बरकरार रखा। अब बहैसियत एक मुहिब्बे वतन शहरी हर एक पाकिस्तानी का ये फर्ज है, ये जिम्मेदारी है कि ऐसा अमन तबाह करने वाले लोगों पर नजर रखें और शहर के, कराची के, इस सूबे के, इस मुल्क के अमन को कायम रखने के लिए, इसके इस्तेहकाम को, इसकी अजमत को, इसकी बड़ाई को कायम रखने के लिए सब अपनी सी कोशिश करें और एक बार फिर
مذہبی جماعتوں اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو زبردست خراج تحسین کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب دشمن نے کوشش کی کہ پاکستان کا اور کراچی کا امن خراب ہو، لیکن اس ملک کے محب وطن شہریوں نے اس کے امن کو برقرار رکھا اور ملک سے محبت کا بھرپور ثبوت